मयंक नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमारा सारा पैसा खत्म हो चुका है। मैंने सालों से पैसे बचा के 3 सोने के सिक्के खरीदे थे। लगता है अब उन्हें भी बेचना पड़ेगा। ठीक है माँ, मुझे एक सिक्का दो, मैं बाजार जाके बेच आता हूँ। माँ ने एक छोटे से बक्से से एक सिक्का निकाला और मयंक को दे दिया। मयंक वो लेके बाजार के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक कसाई दिखा जो कि एक कुत्ते पे जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे चाचा, क्यों इस बेचारे कुत्ते पे चिल्ला रहे हो? इसने मेरी दुकान से मांस चुरा के खा लिया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, हमें जानवरों को कभी भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर आप मुझे ये कुत्ता देंगे तो मैं आपको 1 सोने का सिक्का दूंगा, मयंक ने झट से बोला। सिक्का देख के कसाई मान गया और उसने कुत्ता मयंक को दे दिया। घर आने पर माँ ने पूछा, बेटा, सिक्के के बदले कितने पैसे मिले? मयंक ने धीरे से सारी कहानी सुनाई। बेटा, हमारे पास वैसे ही पैसे नहीं है, अब हमें इस कुत्ते को भी खिलाना पड़ेगा, माँ ने दुखी होकर बोला। कुछ दिनों के बाद माँ ने मयंक को अगला सिक्का दिया और कहा, बेटा, इस बार सिर्फ बाजार ही जाना, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ माँ, बोलकर मयंक फिर से बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक हलवाई दिखा जो कि एक बिल्ली पे जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे काका, क्यों इस बेचारे बिल्ली पर चिल्ला रहे हो? इसने मेरी दुकान में आके सारा दूध पी लिया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, हमें जानवरों को कभी भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर आप मुझे ये बिल्ली देंगे तो मैं आपको 1 सोने का सिक्का दूंगा, मयंक ने झट से बोला। सिक्का देख के हलवाई मान गया और उसने बिल्ली मयंक को दे दिया। घर आने पर माँ ने फिर से पूछा, बेटा, इस बार तो पैसे लाए हो ना? मयंक ने सारी कहानी सुनाई। माँ सुन के बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों के बाद माँ ने आखिरी सिक्का मयंक को देकर कहा, बेटा, ये आखिरी सिक्का है। अगर पैसे नहीं लाए इस बार तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। हाँ माँ, इस बार मैं कुछ और नहीं लाऊंगा, मयंक ने सर हिलाते हुए कहा। मयंक कुत्ता और बिल्ली को लेके निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो अंगूठियां बेच रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी पर कोई उसकी अंगूठियां नहीं खरीद रहा था। मयंक को उस पर बहुत दया आई, पर उसके पास सिर्फ एक ही सिक्का था। उसने वो सिक्का देकर ही एक पुरानी अंगूठी खरीद ली। बूढ़ी औरत ने उसे बहुत दुआएं दी और कहा, बेटा, अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, पर अंगूठी को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। मयंक को बात समझ नहीं आई, पर वो अंगूठी लेके घर आ गया। इस बार माँ को बहुत गुस्सा आया। सारे सिक्के चले गए, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं है। ये कह के माँ ने गुस्से में अंगूठी धूल में फेंक दी। फेंकते ही अंगूठी में से एक परी निकल आई। बोलो, क्या चाहिए? मैं कुछ भी दिला सकती हूँ। मयंक और माँ हैरान होकर परी की तरफ देख रहे थे। आखिर में मयंक ने बोला, हमें थोड़े से पैसे मिल सकते हैं क्या? परी ने अपनी छड़ी घुमाई और उनके सामने पैसों का एक ढेर आ गया। मयंक और उसकी माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती, वो अंगूठी को घिस देते, परी बाहर आ जाती और उनकी सारी जरूरतें पूरी कर देती। एक दिन मयंक बाजार गया था कि तभी उसने देखा कि एक डरावना आदमी उस बूढ़ी औरत को धमका रहा था। बता, तूने किसको वो अंगूठी दी? बूढ़ी एक आवाज नहीं कर रही थी, पर मयंक को डर लगा कि कहीं वो आदमी उसे चोट ना पहुंचाए। उसने झट से कहा, मेरे पास है वो जादुई अंगूठी, मेरे घर आइए, मैं आपको जितना चाहे उतना पैसा दूंगा।
आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई थी, इसलिए वो आदमी मान गया। अगले दिन वो मयंक के घर आया और मयंक ने उसे ढेर सारा पैसा दिया। पैसा लेकर आदमी ने बोला, मयंक, चलो मेरे साथ घूमने चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। मयंक राजी हो गया। काफी दूर जाने के बाद उस बुरे आदमी ने मयंक के हाथ से उसकी अंगूठी छीन ली और उसे एक बड़े गड्ढे में धक्का मार के गिरा दिया। रात हो गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया, पर मयंक घर नहीं आया। माँ को बहुत चिंता होने लगी। बिल्ली और कुत्ता मयंक को ढूंढने निकल पड़े। सूंघते सूंघते कुत्ता ठीक उस गड्ढे के पास पहुंचा और दोनों कहीं से एक रस्सी ढूंढ लाए। फिर उन्होंने धीरे धीरे रस्सी को गड्ढे में डाला और मयंक उसे पकड़ के बाहर आ गया। घर जाते ही माँ ने सबको बहुत प्यार किया और उन्हें उनका पसंदीदा खाना खिलाया। पर मयंक अब बेहद दुखी था। जादुई अंगूठी अब उस बुरे आदमी के पास थी और ना जाने वो उससे क्या बुरे काम कर रहा होगा। एक रात वो कुत्ते और बिल्ली को लेके उसे ढूंढने निकल पड़ा। पहले की तरह कुत्ता सूंघते सूंघते उन्हें रास्ता दिखा रहा था। काफी देर के बाद वो एक महल के सामने आए। खिड़की से देखा तो वो बुरा आदमी एक बड़े से पलंग पर सोने की तैयारी कर रहा था। सोने से पहले उसने अपने जबान के नीचे अंगूठी रखी और जोर से खर्राटे मारने लगा। बिल्ली तुरंत खिड़की से अंदर गई और अपनी पूंछ से उसके चेहरे पे खूब गुदगुदी मचाई। आदमी जोर से छीका, हाचू! छींकते ही उसके मुंह से अंगूठी बाहर गिर गई। बिल्ली ने फटाफट अपने मुंह में अंगूठी उठाई और बाहर आ गया। मयंक ने अंगूठी घिसी और परी आई। वो मयंक को देख के बहुत खुश हुई। मयंक ने बोला, इस आदमी को अपने महल के साथ एक रेगिस्तान में पहुंचा दो ताकि वो दोबारा कोई बुरा काम ना कर पाए। बोलते ही पूरा का पूरा महल हवा में गायब हो गया और मयंक खुशी खुशी बिल्ली और कुत्ते को लेके घर वापस आ गया।